दोस्तों नमस्कार। हर राजनीतिक दल गलतियां करता है, लेकिन समझदार दल उसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। किसी भी पार्टी की वृद्धि और सफलता के पीछे पिछली गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें भविष्य की प्रगति के कदम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस 6 महीने पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अपनी सीटों को दोगुना करने के बाद गति बनाए नहीं रख सकी। वह निरंतर इसे बनाए नहीं रख पाई। इसके उनके प्रदर्शन में गिरावट का कारण क्या था? क्या भारत की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी सीखने और अनुकूलन के अवसरों को भुनाने में विफल रही? क्या एनसीपी और शिवसेना के उद्धव गुट ने संकेतों को गलत व्याख्या की? क्या झारखंड में भाजपा ने गलतियां की? महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के हालिया नतीजों से विकास के अवसरों के चूकने का पता चलता है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में दो बातें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत का आकार, जिसने एनसीपी और उद्धव शिवसेना को हराया, जो पहले महाराष्ट्र में शासन कर चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को कितनी आसानी से बरकरार रखा, उसे जीता, दो बार जीता। दोनों अपने अपने राज्यों में शासन कर रहे थे। अगर कांग्रेस ने पिछले अनुभवों से सीखा होता और आवश्यक समायोजन किए होते तो वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल चापलूसों से घिरी रही। पंचमढ़ी या शिमला सम्मेलनों के विपरीत यहाँ चुनाव पश्चात विश्लेषण का अभाव रहा। कांग्रेस को आत्मचिंतन की इस कमी को दूर करना आडवाणी और अब नरेंद्र मोदी ने पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करते हैं जो देश के राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ है। वे सत्ता विरोधी लहर के बारे में पारंपरिक राजनीतिक ज्ञान को चुनौती देते हैं। यही कारण है कि पार्टी बिना किसी खेद के अपने चुनावी जीत का श्रेय उस बढ़ती हुई व्यापक अपील को देती है जो प्रधानमंत्री को सत्ता में 10 साल से ज़्यादा समय के बाद भी हासिल है। प्रधानमंत्री पद के साथ साथ भाजपा के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण स्थिरांक हैं: इसकी सुव्यवस्थित संगठन मशीन और संघ परिवार से मिलने वाला औपचारिक महत्वपूर्ण समर्थन। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों पर भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। इन स्थिरांक से परे ऐसे चर हैं जिन पर पार्टी ने दशकों से अनुभव से महारत हासिल की है। एक विचारधारा से प्रेरित पार्टी के रूप में शुरू हुई भारतीय जनसंघ ने 1967 में अपना पहला लिटमस टेस्ट तब देखा जब उसे समाजवादियों और कम्युनिस्टों जैसे वैचारिक कट्टर प्रतिद्वंदियों के साथ हाथ मिलाकर 7 राज्यों में संयुक्त विधायक दल एसवीडी की सरकार बनाने या अपने वैचारिक शुद्धतावाद को जारी रखने और बाहर बैठने की दुविधा का सामना करना पड़ा। पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय, जो मूल रूप से आरएसएस के नेता थे, वे गठबंधन की राजनीति के महत्व को वे समझे और एसवीडी गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। एक ऐसा निर्णय जिससे उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जिससे उन्होंने गठबंधन किया वे धुर विरोधी थे।
अपनी आत्मकथा में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो उपाध्याय के लंबे समय के सहयोगी रहे, दिसंबर 1967 में कालीकट पार्टी सम्मेलन में इस मुद्दे पर हुई एक जीवंत चर्चा को याद करते हैं। पंजाब में बसे तमिल विश्वनाथन ने उपाध्याय के फैसले की आलोचना करते हुए एक शक्तिशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जनसंघ को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाकर हम उन्हें बदल पाएंगे। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक ज्वलंत रूपक का उपयोग भी किया। खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटेगा तो खरबूजा ही। आतुवाई से बात तो सत्य है। उपाध्याय को कार्यकर्ताओं के एसवीडी प्रयोग को प्रभावशीलता के बारे में समझाने के लिए बुद्धि और व्यवहारिक राजनीति के संयोजन का उपयोग करना पड़ा। यह एक विडंबना है कि सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता को बुराई माना जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इसे कभी कभी एक गुण के रूप में सराहा भी जाता है। हम जनसंघ में निश्चित रूप से कम्युनिस्टों की राजनीति और राजनीतिक संस्कृति से सहमत नहीं है, लेकिन यह उनके प्रति अस्पृश्यता के रवैये को उचित नहीं ठहराता। 1977 में एसवीडी प्रयोग के बाद जनता पार्टी का प्रयोग हुआ। भाजपा के जन्म के बाद गठबंधन की राजनीति 1989, 1996, 1998 और 1999 में सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय से लेकर नरेंद्र मोदी तक, एसवीडी से लेकर महायुति तक यही लचीलापन और व्यवहारिकता है जिसे पार्टी को आगे बढ़ाया और जीता, ना कि ईवीएम में हेर फेर जैसा कि कुछ लोग शिकायत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर भाजपा एक बॉटम लेवल से एक उच्च श्रेणी तक आगे बढ़ी, तो उसके पीछे उसके नेतृत्वकर्ताओं की काफ़ी मेहनत का परिणाम रहा। आज वे उच्च स्तर पर पहुँचे, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे पुरानी पार्टी देश की है, उसने अपनी कमियों पर आत्ममंथन नहीं किया। उन कमियों को ढूंढने के बाद उस पर अमल नहीं किया कि कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं। यही कारण है कि आज भाजपा ऊपर जा रही है और कांग्रेस ऊपर गई तो फिर नीचे आ गई या फिर वहीं पड़ी रही। इसलिए चाहे राजनीति हो चाहे जहाँ हो, मेहनत हर जगह करना पड़ेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सच की आवाज़ कार्यक्रम यह आपको कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना ना भूलें। धन्यवाद।